पीछे का ये विजुअल आप देख रहे हैं, यह प्रेस क्लब है और इस प्रेस क्लब के ऊपर के मंजिल में कांग्रेस की बैठक हो रही है और उस बैठक में कांग्रेस की ओर से तमाम चेहरे शामिल हैं। खबर जो है, बैठक में संविधान पर परिचर्चा हो रही, संविधान बचाओ पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं देवेंद्र नाथ चैंपिया। तो देवेंद्र नाथ चैंपिया जी, क्या हुआ इसमें? आज का बैठक का क्या था? ये राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय नेताओं के निर्देश पे हर स्टेट में बैठक हो रही है। इस देश में संविधान को खतरा है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संवैधानिक जितनी संस्थाएं हैं उन सब के साथ मिसयूज हो रहा है और विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा रहा है। विपक्ष पर ही आरोप लगाते हैं और सत्ताधारी वाला भी तो बहुत भ्रष्ट हैं। जो भ्रष्ट लोग को ले लेता है तो वॉशिंग मशीन में धो देता है तो साफ हो जाता है। आपको कैसा लगता है कि संविधान पे खतरा है? इसीलिए संविधान पे खतरा है कि एक तो इलेक्शन कमीशन को भी अपने हाथ में लेना है, ईडी को गवर्नमेंट के कठपुतला बना दिए, जितना है सब कठपुतला बना दिया है। इसीलिए ये खतरा है। और मैंने जज वगैरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अपने हाथ में ले लिया। अगर सरकार के पक्ष में फैसला देता है, गवर्नमेंट उसको इनाम देता है, राज्यसभा का सदस्य बना देता है। ये सारी चीजों को लेकर के संविधान पर निश्चित रूप से खतरा है। अच्छा देवेंद्र नाथ चैंपिया जी, निशिकांत दुबे का आपने बयान सुना होगा। उनके बयान पे काफी कोहराम भी मचा है, जो उन्होंने कहा है कि सीजीआई के बारे में कि गृह युद्ध की स्थिति पैदा करें। पर उनका एक दूसरा बयान भी है। वो बयान है कि देश के जो न्यायपालिका है उसमें 70% ब्राह्मण है। तो ये सवाल तो अब यदि उठा रहे हैं तो इसका मतलब कि राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव सबकी पॉलिटिक्स बंद हो गई ना। अब तो सबके जो बहुजनों के नायक बन के उभरेंगे। हाँ बिल्कुल। तो उनका ये क्या है, बिल्कुल उनका बयान बहुत गलत है। इसलिए पार्टी के पदाधिकारी भी उसके बयान का समर्थन नहीं किया। पार्टी के पदाधिकारी जेपी नड्डा भी बोले हैं ये उनका व्यक्तिगत बयान है और इससे पार्टी अपने को अलग कर देता है उसके बयान से। नहीं, मैं उनके उस बयान की बात नहीं कर रहा हूँ जब उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस जो है देश में गृह युद्ध फैला रहे हैं। मैं इस बयान की बात कर रहा हूँ और पार्टी ने इसका खंडन नहीं किया है कि देश की जो न्यायपालिका है उसमें 70% ब्राह्मण है। इसको किस रूप में देखते हैं? आजकल तो बहुजनवादी नेताओं की ओर से दावा किया जाता रहा था ना, अब तो भाजपा के सांसद ही कह रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने गलत कहा। ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो भी कोर्ट है वो न्याय देता है और वस्तु स्थिति के आधार पर अपना फैसला बनाता है। तो किस आधार पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में गृह युद्ध फैलाना चाह रहा है? तो कारण तो आधार तो नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हुआ, ये फैसला के चलते इस देश में गृह युद्ध हुआ है, ऐसा तो एक भी उदाहरण नहीं दिया। इसलिए उनका एक व्यक्तिगत मनगढ़ंत बयान है। देवेंद्र जी, आप पेशा एक्ट पर भी काफी मुखर रहे हैं, है ना? पेशा एक्ट के मामले में दो तरह की बातें आ रही है। एक तबका कह रहा है कि ग्राम सभा का सशक्तिकरण होना चाहिए। एक छोटा ही सी तबका वो उसकी मांग है कि ऑटोनोमस काउंसिल जो 6 शेड्यूल का जो के पैटर्न पर झारखंड में ऑटोनोमस काउंसिल होना चाहिए। तो ऑटोनोमस काउंसिल ये पेशा के आखिरी पोर ओ में लिखा है। अच्छा। राज्य सरकार प्रयास करेगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को 6ठी अनुसूची के तर्ज पर फंक्शन कराने का, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का कमेटी को ये देना है, ऑटोनोमस देना है। तो क्या आदिवासी समुदाय का खासकर 5वीं अनुसूची में जहां ग्राम सभा की परंपरा रही है उसमें ऑटोनोमस काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल जैसा कोई परंपरा उचित रहेगा? नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये है जब तक स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बनाएगी नहीं या ऑर्डिनेशन जारी नहीं करेगी तब तक तो ये ऑटोनोमस नहीं मिलेगा। देवेंद्र नाथ चैंपिया किसके समर्थक हैं, ऑटोनोमस काउंसिल के या ग्राम सभा के, या दोनों चाहते हैं? हम तो 5वीं अनुसूची के समर्थक हैं, 6ठी अनुसूची के साथ में। 6ठी अनुसूची के साथ 5वीं अनुसूची के समर्थक? 5वीं अनुसूची के समर्थक है क्योंकि 6ठी अनुसूची को जो भी वहाँ फैसला देगा जिला तक ही समर्थन है, जिला से ऊपर जा नहीं सकता है।
लेकिन 25 अनुसूची में जो जितना एरिया राज्य में 25 अनुसूची के अंतर्गत आता है, वहाँ अगर कोई सामान्य कानून लागू है, अगर 6ठी अनुसूची शेड्यूल एरिया के अनुरूप नहीं है, हित में नहीं है, तो कानून को रद्द कर सकता है, वो कानून में संशोधन कर सकता है। ये अधिकार 6ठी अनुसूची और कीमत को नहीं है, इसीलिए हम उसके पक्ष में नहीं। ऑटोनोमस काउंसिल के पक्ष में आप नहीं हैं, क्योंकि उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही सीमित रखा है। और ये 25 अनुसूची, इसमें तो पूरा जो शेड्यूल एरिया है राज्य का, पूरा राज्य एरिया के लिए अधिकार उसको है। नया अपना नया कानून बना सकता है, जिसको रेगुलेशन बोलते हैं, या जो कानून वहाँ लागू है अगर शेड्यूल एरिया के पक्ष में नहीं है तो उसमें संशोधन कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है। ये अधिकार 6ठी अनुसूची को नहीं। कुछ लोग का मानना है या तर्क है कि जो 6ठी अनुसूची में के पैटर्न पर जो यहाँ ऑटोनोमस काउंसिल की मांग की जा रही है, जब इसका चुनाव होगा और जब चुनाव होगी तो कॉर्पोरेट का पूंजी लगेगा, पार्टियों की पूंजी लगेगी, तो बेचारा जो ट्रेडिशनल ग्राम सभा का प्रधान है वो तो इस खेल से बाहर हो जाएगा। तो कहीं न कहीं कॉर्पोरेट घरानों का हित सजेगा। इस चिंता पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चाहे 6ठी अनुसूची हो या 25 अनुसूची हो, कॉर्पोरेट घराना तो हर किसी को अपने पॉकेट में कर लिया, क्योंकि कॉर्पोरेट घराना के पैसा से चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के जीतने के बाद उन्हीं लोगों की दलाली करता है। जिस समाज से जाता है, जिस मुद्दा को लेकर के जाता है, उसके बारे में तो एक शब्द नहीं कहते, जैसा पैसा के बारे में कहा। यहाँ आदिवासी समाज से लोग जीत चुके हैं, 28 MLA हैं, 2 जनरल एरिया से जीते हैं, 30 MLA हुआ, 30 MLA मिलकर करके पैसे के बारे में कुछ होता है नहीं। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र चांपिया जी, जिनका मानना है कि वे ऑटोनोमस काउंसिल के समर्थन में नहीं है। उनकी मांग ग्राम सभा को सशक्त करने की है और सरकार को इसी दिशा में काम करना चाहिए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।